भारत का एक्शन देख के पाकिस्तान घबरा गया है और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे। देखिए, हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं, हम भारत का साथ देंगे इन्वेस्टिगेशन में। भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब उसे इतना डर लग रहा है क्योंकि उसने देखा कि चारों तरफ से पाकिस्तान की थू थू हो रही है हर जगह और एक तरह से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। इसको बचाने के लिए अब पाकिस्तान पहुंच चुका है सीधा चाइना, और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लो, चाइना को इन्वॉल्व कर लो, रशिया को इन्वॉल्व कर लो, इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करा लो, हम तो निर्दोष हैं। मतलब इतना ज़्यादा डर किस बात का है। कल तक तो बात कर रहे थे कि आपने सिंध नदी का अगर पानी रोकेंगे तो हम उसे युद्ध मानेंगे, और आज आप एकदम बैकफुट पे आ गए कि नहीं, हम तो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हैं। आप रशिया से करवा लो, चाइना से करवा लो, यूरोपियन कंट्रीज से करवा लो। भाई क्यों करवा लें, हमारी जांच एजेंसी बहुत ज़्यादा काबिल है और वो हमें उन पर कोई भी संदेह नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि ये सब चीज़ें करके वो बच जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो दिखाएगा कि देखिए हम तो रेडी हैं, हम तो मासूम हैं। लेकिन कोई इस मासूमियत पे जाने वाला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से सब ने अपना हाथ खींच लिया है। वो जिसको अपना माई बाप समझता था, चाइना तक ने उसके लिए एक वर्ड नहीं कहा है। क्योंकि कल ही हमने एक जो न्यूज़ देखी थी कि चाइना से और ज़्यादा लोन मांग रहा है, लेकिन चाइना ने उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वहीं इनके जो रक्षा मंत्री ये वॉशिंगटन में बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें कहते हैं कि हम तो रेडी हैं और हम चाहते हैं कि चाइना और रशिया जैसी कंट्री मिले और वो जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे लगता है कि रूस या चीन या यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी इस संकट में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं। अच्छा, इन्हें चाहिए कि एक जांच दल गठित कर दिया जाए। हमला करवाने से पहले, आतंकियों से पालने से पहले नहीं सोचते, लेकिन अब जैसे देखा जा रहा है कि उन्हें पता चल गया है कि हमारी इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और भारत ने जिस तरह से किलेबंदी कर दी है हर तरफ से, क्योंकि इनके ऊपर डिप्लोमेटिक असर ज़्यादा पड़ रहा है, इनको लेकर हर जगह बात हो रही है कि यार ये तो आतंकवाद को बहुत ज़्यादा अभी भी पनपने दे रहा है अपने यहाँ। और यहाँ तक कि देखिए, अफगानिस्तान के बाद मतलब बहुत सारी जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ जितना प्रॉब्लम नहीं चल रहा है उससे ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार अभी स्थिर नहीं, वहाँ सेना का कब्जा है, सेना किसी और को कुछ करने नहीं देती। अब उसको लेकर सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, आतंकियों को ये पाल रहे हैं, तो इनका मुखौटा हर जगह खुल गया है। अब इनकी कोई सहायता नहीं कर देगा, आर्थिक सहायता। ये बहुत जाते थे लोन मांगने कटोरा लेके कि हमें इतने पैसे दे दो, अब कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। कल ही देखा हमने FBI की जो काश पटेल है, उन्होंने भी यहाँ तक कि सपोर्ट में लिख दिया भारत के कि हम भारत को फुल सपोर्ट देते हैं। मतलब अमेरिका का तो पूरा सपोर्ट है, हमने उनके ऊपर इतना सारा बैन लगा दिया, हमने उनका कह दिया कि हम आपका पानी रोक देंगे, हमने कह दिया कि हम आपके बॉर्डर्स को सीज कर रहे हैं, हमने कह दिया कि हम आपके लोगों का वीज़ा रद्द कर रहे हैं। फिर भी तब भी जाकर अमेरिका ने कहा कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा, इसलिए पाकिस्तान बैकफुट पे। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं बस, और इंटरव्यू में कह रहे हैं हम तो जांच में सहयोग करने के लिए रेडी हैं। आप ये जांच में सहयोग करना है तो हाफिज सईद को लौटाइए, हाफिज सईद को हमारे पास भेज दीजिए, अपनी जेल में रखा है आपने, जेल से वो आतंकवाद फैला रहा है। इतने सारे नाम दिए गए हैं, किसी को भी देने की हिम्मत नहीं है। इनका कहना है कि उसके ऊपर तो केस चल रहा है हमारी जेल में, जेल उसका सेफ हाउस है, वहाँ से बैठ के वह आतंक फैला रहा है। आपको पता होगा लश्कर तोयबा की जो आतंकी संगठन है, ये जो पूरा इनका ग्रुप है, ये आधे से ज़्यादा तो इनके आका जेल में बैठे, और जेल इनके लिए सेफ हाउस है, वहाँ से बैठ के ये आराम से काम कर रहे हैं। जो PAK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, PAK वाला जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ बेस कैंप्स इतने ज़्यादा है लश्कर तोयबा की। और TRF जो कि उसी का कहा जाता है कि उसी का बेटा है एक तरह से, और वो उसके साथ मिलकर भारत में ऐसे षड्यंत्र रच रहा है। हमने देखा कि 2 दिन पहले 3-4 लोगों को पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम से अरेस्ट किया, जिसमें से 2 लोग थे वो TRF के लोगों की मदद करते थे, और एक का नाम था बिलाल अहमद और एक का नाम था अब्दुल सलम भट्ट। अब ये लोग जो थे वो इन्हें कहा जाता है एक तरह से ग्राउंड हेल्पर और ओवरग्राउंड वर्कर। और ये क्या करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर, ये उस जगह पे मतलब जहाँ भी अगर इन्हें कोई वारदात को अंजाम देना, तो वहाँ पे जो आतंकी आ रहा है पाकिस्तान से, उसको ग्राउंड्स पर मदद पहुँचाना।
और पुलिस ने अभी अरेस्ट भी कर लिया है, चेकिंग्स भी चल रही हैं हर जगह, नाकाबंदी है। अब कोई भी आतंकियों का मददगार होगा बच के जा नहीं सकता, या तो इनकाउंटर होगा या तो उसके ऊपर यूएपी एक्ट लगेगा और जेल में पूरी उम्र निकल जाएगी उसकी, केस लड़ते लड़ते, और सज़ा ऐसी मिलेगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। और ये मिसाल बनेगा, इस बार देखा आपने आतंकियों के 8 से ज़्यादा घर को जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बम से उड़ा दिया, किसी को बुलडोज़र से ढहा दिया, और जितने लोगों का नाम सामने आएगा उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हर्ष देखने को मिलेगा। और वही बता दूं कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं शू फिंगहोंग, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को देख के हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं और ऐसे हम किसी भी तरह का टेररिज्म का पूरी तरह से विरोध करते हैं, हम इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। तो देखिए चाइना वैसे पीठ पीछे तो हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए वो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन ये भी अपने आप में भारत का प्रेशर ही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि कोई भी भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहता। चाइना का इतना ज़्यादा ट्रेड है भारत के साथ तो कि वो भारत के साथ सोच के भी दुश्मनी नहीं ले सकता। आपको पता है भारत ने चाइना पे टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने तो बढ़ा ही था, भारत ने भी 15% कर दिया, लेकिन चाइना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो देखता है कि इंडिया के साथ उसके ट्रेड रिलेशन अच्छे, उसके साथ व्यापार अच्छा है, तो हम इंडिया के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं ले सकते, तब तक तो शांति बैठो और भारत को सपोर्ट करते रहो ऐसे समय में। और उन्होंने भले ही ट्वीट किया, भले ही इंटरव्यू में कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये एक बड़ा मैसेज जाता है कि जो आपके आसपास है, जिनसे आपका टेंस सिचुएशन चल रहा है, वो भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। देखिए तालिबान ने भी कहा कि हम भारत के साथ खड़े इस कठिन स्थिति में। तो चाइना के मतलब पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया है कि अब उसे नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम मदद मांगे किससे। पहुंच गया रशिया के पास, रशिया ने मदद करने से मना कर दिया, चाइना ने मदद करने से मना किया, अब जाएगा किसके पास। अमेरिका तो मूड में ही नहीं है इनकी मदद करने में। आने वाले समय में इनके इतना आर्थिक संकट ये झेलेंगे कि ये भूल ही नहीं पाएंगे, बिना युद्ध किए इनकी कमर तोड़ दी जाएगी, और वैसा ही कर रहे। भारत सरकार की यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर जंग बंदूक उठा के की जाए। कुछ जंग ऐसे होते हैं, डिप्लोमेटिक वॉर जिसे कहा जाता है, कि अगर आपने सही स्ट्रैटेजी अपनाई तो आप उस देश को घुटने पर ला के खड़े कर सकते हो, और ऐसा ही होता दिख रहा है। पाकिस्तान की हालत ख़राब है और वो आए दिन कुछ ना कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है जिसमें वो लगे कि हम तो निर्दोष हैं, हमने कुछ किया नहीं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकी लोगों को अभी भी पाल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि अभी इंडियन आर्मी की क्या सिचुएशन है, कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है, आतंकियों को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है, और क्या कुछ आगे का प्लानिंग कर रही है सरकार। इन सब चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।